बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि क्या ये P है, और अगर यदि ये P है तो इसका सारवंतर क्या होगा, और अगर सारवंतर निकाला तो अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। बच्चों इसमें यहां पर हम देख सकते हैं ये √3 है, ये √6 है, ये √9 है और ये √12। तो कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हमें ऐसा लगता है जैसे ये एपी है, मगर इसका एपी पता करने के लिए पहले हमें इसे रूट से बाहर करना पड़ेगा बच्चों। अब जैसे इसमें यहाँ पर √3 लिखा है बच्चों, इसे हम √3 ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसके और इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। बच्चों अगर मैं √6 को लिखूं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 6, 3 एकम 3। तो 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, तो ये आ गया √6। तो √6 को मैं √2 गुणा 3 लिख सकता हूं, यानी कि अलग अलग करूं तो √2 गुणा √3 लिख सकता हूं। तो यहां पर बच्चों मैं √6 को √2 गुणा √3 लिख सकता हूं। ऐसे ही बच्चों √9 को, अब 9 क्या होता है बच्चों, 3 या 9, 3 एकम 3। तो ये मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं। हालांकि हम दूसरे में इसे 3 लिख सकते हैं, सिर्फ 3, मगर यहां पर यानी कि इसका आंसर हम क्या लिखते हैं √9 का, 9 अगर बराबर 3 गुणा 3 है तो √9 का आंसर हम 3 लिखते हैं बच्चों। मगर मैं यहां पर √3 गुणा √3 क्यों लिख रहा हूं, क्यों मैंने सीधा 3 नहीं लिखा, इसके लिए वजह बच्चों ये है, यहां पर ये √3 दिख रहा है, यहां पर भी √3 दिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर भी √3 ही दिखे। और ऐसे ही बच्चों जब 12 को हम करेंगे इसका भाज्य गुणनखंड, तो 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो बच्चों ये तो इसका पेयर बन गया, तो ये तो आ जाएगा 2, और ये क्या रह जाएगा √3। अब इन सभी में आप देख सकते हो कि √3 √3 √3 है। इसकी वजह से मुझे क्या होगा कि ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त आसानी होगी। अब बच्चों माना इसे हम पहला पद मान लेते हैं a1 बराबर है √3, इसे a2 मान लेते हैं, a2 बराबर है √2 गुणा √3, इसे आप a3 मान लो, a3 बराबर है √3 गुणा √3, a4 बराबर है 2 √3 मान लो, इस चीज को हमने a4 मान लिया। अब बच्चों पहले हम करेंगे a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है √2 गुणा √3 माइनस a1 कितना बच्चों √3 है। तो यहां पर बच्चों √3 दोनों में कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो ये √3 आ गया, यहां पर क्या बचा √2 माइनस, और यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1। ये आप यहां से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना, तो आंसर आ गया √3 बराबर है वो ब्रैकेट में √2 माइनस 1। अब बच्चों a3 माइनस a2 क्या होगा, ये हमारा a3 क्या बच्चों, ये हमने यहां पर लिया है √3 गुणा √3 माइनस √2 गुणा √3। अब बच्चों यहां पर भी √3 है, यहां पर भी √3 है, तो √3 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा इन्हें छोड़ दो, तो ये क्या आ गया √3 माइनस √2। अब बच्चों यहां पर देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये दोनों सेम है, मगर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो बच्चों हम लिखेंगे इसलिए a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 की। अगर ये बराबर नहीं आया बच्चों तो हम लिखेंगे इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमें ये क्वेश्चन करना है।